बोले, कैसे बोले, इधर बोले या उधर बोले। याद रखिएगा, जो हुजूर के नाम पर बोलता है अल्लाह उसके सीने की हिफाजत फरमाता है। नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। थोड़ा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद झारखंडी बाबा और शब्बीर बरकाती साहब किबला तमाम लोग आएंगे। इम्तियाज भाई आप इधर देखिए, उसको बंद कर दीजिए। जानते हैं कि ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अभी सरकार तेग़ अली की मनक़बत पढ़ रहे थे। ये जो बुजुर्ग हैं इनको निस्बत सिलसिला तेगिया से है। न लीची संतरा न सेब से न आम से रोशन, न लीची संतरा न सेब से न आम से रोशन, मुजफ्फरपुर है तेगे अली के नाम से रोशन। सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गों का करम होता है कि जिस शहर में चले जाते हैं उस शहर को आबाद कर देते हैं। एक अहलुल्लाह आए, तकरीबन ज़माना गुजर गया और इस इलाके में दीन मतीन की खिदमत की। यहाँ के लोगों के दिलों में इश्क़ रिसालत का जो चिराग जल रहा था उसकी लौ को तेज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात का ठाठे मारता हुआ मजमा यही तसव्वुर है। हर शख्स तमन्ना करता है कि या रसूल अल्लाह मरने से पहले एक बार आपके शहर की ज़ियारत कर ले। कौन है जो मदीना नहीं जाना चाहता है? हाँ, कौन ऐसा कम नसीब होगा? मैं तो आपसे कहता हूँ हाथ जोड़ करके जब भी दुआ किया कीजिए, हाथ उठा करके एक दफ़ा ये ज़रूर कहा कीजिए, मालिक अगर आंखें दी हैं तो मरने से पहले एक बार अपने महबूब का रोज़ा दिखा दे। आपको मालूम है मदीना किस शहर का नाम है? अल्लाह करे कि आप वहाँ जाए, वहाँ के दरो दीवार को देखें, वो जन्नत है। जन्नत, जन्नत की भी जन्नत हुजूर का शहर है। हम और आप क्या है, पाकिस्तान के एक शायर थे, दोनों आँख नहीं थी उनकी, नाबीना थे वो, नाबीना दिखता नहीं था उनका। उन्हीं का वो कलाम है, आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। उन्हीं का कलाम है कि या रसूल अल्लाह जालियां देखूं कि दीवारों दरो बामो हरम, अपनी बेनूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं। उन्हीं का कलाम है मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। 7 दफ़ा मदीना गए। कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। अरे ज़रा कहिए तो कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा मदीना गए। एक होटल वाले ने कहा, इकबाल अजीम साहब लोग देखने के लिए आते, हुजूर का शहर कहाँ है, हुजूर का रोज़ा कहाँ है, रियाजुल जन्ना कहाँ है, मवाजा शरीफ कहाँ है, मिंबर मुस्तफ़ा कहाँ है, मिंबर अबू बकर कहाँ है, मुसल्ले मुस्तफ़ा कहाँ है, हुजरे आयशा कहाँ है, जन्नतुल बकी कहाँ है, जन्नत की क्यारी कहाँ है। आप क्या देखने के लिए आते हो? आँख से जब दिखता नहीं है और जब आ जाते हो तो पता कैसे चलता है कि हुजूर का शहर कहाँ है? इकबाल अजीम कहते हैं कि ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है। शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। वही कहते हैं जब मदीना से लौट के आते हैं। कहा इकबाल अजीम मदीना से क्या लेकर के आया? वो कहते हैं कि अपने खाक दयारे पाक से खाके दयार ले आए, खजा रसीदते फसले बहार ले आए, खजा रसीदते फसले बहार ले आए, दयारे पाक से खाके दयार ले आए। यहाँ से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहाँ से रहमते परवरदिगार ले आए। यहाँ से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए। अल्लाह करे कि आप सब मदीना जाएं। जो जो मदीना जाना चाहता है एक बार हुजूर के बारगाह में हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिलवर भाई कितने अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहा, अल्लाह सलामत रखे आपको। कल सब मेरे साथ चलिए जलसे में। आज दुआ करें कि मेरी बेटी की तबीयत अलील है, अल्लाह हुजूर की नात की बरकत से शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैं यही कहता हूँ कि खुदा की मेहरबानी हो रही है, मुअत्तर रात रानी हो रही है। इधर मैं नात पढ़ता जा रहा हूँ, फिजा कितनी सुहानी हो रही है। कनीज़े फातिमा बन जाए आका, मेरी बेटी सियानी हो रही है।
जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक कथा ये सब नहीं कीजिए भाईजान, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता हूँ मुझको। ये सब नहीं, जैसे मैं बोल दिया हूँ वैसे रखिए। असल में थोड़ा सा बदज़बान हूँ मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूँ, पठान हूँ मैं इत्तेफाक से। आवाज़ सुन के आपने बूढ़ा एक दफ़ा आपको समझा दिया, वैसे करके रख दीजिए। उंगली करना ज़रूरी नहीं है, कोई इतना अच्छा बज रहा है, क्या ज़रूरत है। ज़रा मोहब्बत के साथ बस एक कथा पढ़ता हूँ, उसके बाद दिलबर भाई की आमद होगी। मगर डरिएगा नहीं, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। लाख कुछ हो जाए ज़माने के, जहाँ तक सदा आ जाए, जो कुछ हो जाए, मगर ये डंके की चोट पर भारत का मुसलमान आवाज़ आई के एनआरसी लाओ, सीए आओ। मुसलमान को इतना परेशान करो कि मुसलमान 2020-21 तक हिंदुस्तान खाली कर दे। लोग डरे हुए थे, अल्लाह दिल्ली से आवाज़ आई है, क्या होगा, एनआरसी आ गया, सीए आ गया। हमने उन बदबख्तों से कहा तुम क्यों डरे हुए हो? कौन? जो 23 से ज़्यादा 25 से कम होते हैं। कहा क्यों डरे हुए? मैंने कहा तुम्हारे लिए जो बस जाएगी बांग्लादेश, आगे ड्राइवर के बगल में जो सीट है वो तुम्हारे लिए कंफर्म है, मगर हमारा आलम ये है। कहा कि हम डरे हुए नहीं। किसी सुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि डरते क्यों हो? कहा दिल्ली से आवाज आई है, निकाल दिए जाएंगे। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई पकड़ा, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिक को क्या निकाल पाएंगे। एक कथा पढ़ता हूं, देखता हूं कि कितने लोग जीते हैं और जी करके सुनने की सलाहियत रखते हैं। जरा मोहब्बत से एक बार गरीब नवाज के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। आप सुनिएगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने एरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। के लाख कोशिश हुई, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आइए मोहब्बतों के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसने पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आपकी आवाज़ को पहुंचाया। हुजूर की नात के हवाले से पहुंचने वाली ये आवाज़ हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला का इस्तक़बाल पूरा मजमा दिल लगाकर वालहाना अंदाज से कीजिए। लगे कि आप अपने गाँव में नहीं, गुंबद खजरा की छाँव में बैठ कर हुजूर का जलसा सुन रहे। ज़रा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बुलंद आवाज से नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन अशार के साथ हज़रत दिलवर शाही बरसरे माइक तशरीफ लाते हैं कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। अक्ल ने चुन लिया है जन्नत को, इश्क का फैसला मदीना है। काश आका कहे बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है। आप आराम कर लीजिए, कल सुभान अल्लाह बोल लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि पहली बार हम जलसा पढ़ने के लिए आए हैं और आप पहली बार जलसा सुनने के लिए आए हैं। हाँ,
जरा लगाइए, लगे कि आप कोई टेंशन में तो नहीं है ना, आप किसी चीज का डर है आपको? अरे हूं हाँ तो कहिए, किसी टेंशन में है? गरीब नवाज का हिंदुस्तान है कि नहीं? हमारा चार मिसरा है कि सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक, ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक। हमने फिरौन को, हिटलर को भी मरते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजाए हिंद का दरबार हटाने वालों पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। आप जरा दोनों हाथों को उठाइए और एक बार बुलंद आवाज से कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कमरुल भाई ने बड़ी कोशिश की, ये मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला को लाने के लिए, मगर हजरत ने कहा कि इस साल नहीं, इंशाअल्लाह आइंदा साल, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की और मुहाफिज़े नामूसे रिसालत आगे साल इसी उर्से मुक़द्दस में आपके गांव में होंगे। मगर जब हजरत बाहर आए थे 11वीं शरीफ के दिन, पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहा था कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। और सब शहर में लोग नारा लगाते हैं, यहां नारा नहीं लगाते क्या आप लोग? नारा उल्ला लगाते हैं कि नहीं आप? जिसका ईमान है ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है, जिसका ईमान है सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। याद रखना, पड़ोसी मुल्क में एक दरवेश था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जाहिरन दोनों पैर नहीं थे, मगर चारों तरफ से बंदूकों की आवाज आती थी। वो मर्देश यही कहता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस संत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो जरा मोहब्बत के साथ ईमान है कि अल्लाह ने जबान हुजूर के सदक़े में दिया है, तो दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत से कहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा आपकी आवाज और आ सकती है, इतनी आवाज से कहें कि अगल बगल में नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। जरा बुलंद आवाज से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। बोले सुभान अल्लाह। अगर जो जज्बा कफील अंबर का है वही जज्बा आपका होगा तो आवाज आएगी। पूरे भारत में मैंने इन 4 मिसरों को पढ़ा है कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है। लोग सोचते हैं हमारी जबान पर पाबंदी लगा दी जाएगी, हमारे घर पर पाबंदी लगाई जाएगी, वक्फ बिल ला करके हमें बेदखल कर दिया जाएगा। मेरा 4 मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा,
हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, ये 4 मिसरा कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो मैं एक नारा लगाता हूं यहां से वहां तक, बस इतना याद रखिएगा कि फलस्तीन के बच्चे हैं, बच्चों के सामने उनकी माँ है, माँ के गोद में बच्चे तो है मगर बच्चों का सर नहीं है, भाई है, भाई की लाश के सामने खड़ा है, जबान पर अल्लाहु अकबर है, बाप बेटे की लाश के सामने खड़ा है, जबान पर अल्लाहु अकबर है, माँ बेटे की लाश के सामने खड़ी है, जबान पर अल्लाहु अकबर है। किसी जालिम ने कहा था कि तुम्हारे नारे का जवाब देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। एक 6 साल के बच्चे ने अरबी में एक जुमला कहा था, कफील अंबर ने 4 मिसरों का लिबादा दिया था उन जुमलों को। जब बच्चों की जबान से अल्लाह अकबर की सदा आती थी कि बच्चा यही कहता था कि हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। गांव का क्या नाम है हजरत? गांव का न्यू पिनरगढ़िया। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी आवाज कितनी निकल सकती है। एक बार दोनों हाथों को उठाइए यहां से वहां तक। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। और जिसका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाने। जरा दोनों हाथों को उठाइएगा और बुलंद आवाज से नारे तकबीर। हमारे जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, शौकते इस्लाम, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब वो मिसरा उसके बाद इंशाअल्लाह मद्दाह रसूल अनाम अकबर नियाज़ी साहब आप तक आएंगे। मैं पढ़ता हूँ, एक बार और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर काश ऐसे ऐसे लोग मिलते। कमरुल भाई ने कहा था, बहुत सुना था, हमारे यहाँ मोहब्बत है, मैं आ गया हूँ दिखाओ कहाँ मोहब्बत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मिट्टी पर क्यों बैठना चाहिए। काश आप लोगों की तस्वीर मेरे पास होगी तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि जितने ऊंचे हो जाओगे और अकेले हो जाओगे, मिट्टी हो मिट्टी में रहकर कितने मैले हो जाओगे। अल्लाह सलामत रखे आपको। ऐसे लोग बहुत कम शहर में मिलते हैं जो अल्लाह के फल से मिलते हैं। बस वो एक कता एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अकबर नियाज़ी साहब इंशाअल्लाह, उसके बाद हिंदुस्तान के दिल और दिमाग में बसने वाली आवाज़ हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला की आमद होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि वो मिसरा पूरे भारत ने अलग अंदाज से सुना है, आपके शहर मोहब्बत में पढ़ करके जाता हूँ। मोहब्बत के साथ एक बार कह दे सुभान अल्लाह। नबी का आशिक जब हुजूर के शहर में जाता है, गुंबदे खजरा को देखता है, यही कहता हुआ नजर आता है कि या रसूल अल्लाह, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। या रसूल अल्लाह, हया के गोद में खुद को छुपा के बैठते हैं, खता के मारे तेरे दर पे आके बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। वो जिनके सामने नजरें नहीं उठाते लोग, दरे रसूल पे गर्दन झुका के बैठते हैं। नबी की याद अकेले नहीं मनाते हम, जहां भी रहते हैं महफिल सजा के बैठते हैं। आइए इन अशार के साथ आवाज देता हूँ जनाबे अकबर नियाज़ी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की